हमको भी अपने दिन पुराने याद आ गए, हमको भी अपने दिन पुराने याद आ गए, मस्ती में गुजरे पल सुहाने याद आ गए, हाथों में हाथ डाल के सीढ़ी पे बैठना, सीढ़ी पे बैठना, हाथों में हाथ डाल के सीढ़ी पे बैठना, सीढ़ी पे बैठना, कॉलेज में बिताए जमाने याद आ गए, कॉलेज में बिताए जमाने याद आ गए। और ये यादें तो हमेशा ताजा बनी रहती हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो मन होता है वो आप लोगों में आकर बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे पहले हुआ करता था, और यकीनन बुढ़ापे तक ऐसे ही रहेगा। वो तो अच्छा हुआ। मैं आपको बता दूं, मैंने यहां से पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करी है, मैंने यहां पर प्यार जैसे विषय पर रिसर्च काम किया है। वो तो अच्छा हुआ जूली को मटुकनाथ मिल गए। नहीं, मेरे पड़ोस में एक प्रोफेसर साहब रहते हैं 70 साल के, वो जूली मटुकनाथ की कथा सुन के एक दिन मुझसे बोले, यार मैं सोच रहा हूं विवाह के लिए अर्जी दे दूं। तो विज्ञापन दे दिया उन्होंने अपनी शादी का 70 साल में, प्रोफेसर साहब ने। तो शादी का विज्ञापन देने के बाद उनके पास 1 महीने बाद एक पत्र आया। उन्होंने सोचा शायद कोई रिश्ता आया होगा, और उसमें लिखा था, बोले प्रोफेसर साहब इस उम्र में रिश्ता नहीं आता, फरिश्ता ही आता है। ये हालत हो जाती है कई बार। पर आइए जितने भी हैं सब, कि गुरु एक ही होता है घंटाल बहुत, गुरु एक ही होता है घंटाल बहुत, इंसान कम ही मिलते हैं चंडाल बहुत, और हूट नहीं हो सकता है वो कवि जिसने खाली खाली देखे हो पंडाल बहुत। तो अपने को इस बात की कोई चिंता नहीं है। अच्छा, वैसे भी अभी थोड़े दिन बाद वो आने वाला है, मुझे नहीं पता था इतने एडवांस हो। अच्छा, कई लोगों के लिए तो पूरे साल ही चलता है ये। वो एक लड़का लड़की बात कर रहे थे पिछले दिनों, वो लड़के ने लड़की से कहा, बोले चल कहीं वीरान सी जगह पे चलते हैं, लोधी गार्डन के आसपास। तो बोली तुम कोई ऐसी ऐसी हरकत तो नहीं करोगे? बोला नहीं, तेरी कसम बिल्कुल नहीं करूंगा। बोली फिर जाने की क्या जरूरत है? ये हालत हो गई प्यार की आजकल। प्यार जो दर्शन का विषय होता था प्रदर्शन का विषय हो गया। वो मुझे याद है, वो एक लड़का लड़की परेशान होकर सुसाइड करने पहुंच गए। वो आत्महत्या करने पहुंचे, पहाड़ के ऊपर नीचे खाई में देखा प्रेमी ने, प्रेमिका से कहा अच्छा अलविदा, मैं तो चला। प्रेमिका ने को भी कूदना था। उसके बाद जब वो प्रेमी कूद गया खाई में, तो प्रेमिका ने खाई में झांक के देखा और वो डर गई, और बुदबुदाती हुई डर के वापिस आने लगी, और रास्ते में बड़बड़ाती रही, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। देखती क्या है, आधे घंटे बाद पैराशूट से प्रेमी उतर रहा है, लव नेवर डाइज, लव नेवर डाइज, लव नेवर डाइज। वो पिछले दिनों एक लड़की बात कर रही थी, बोली मेरा दावा है आज तक मेरा चुम्बन किसी व्यक्ति ने नहीं लिया। तो मेरे जैसा था जवाब देने वाला, बोला कभी मुंह बंद रखे तभी तो। ये मैं केवल आपका मन बना रहा हूं ताकि आप इन सब अच्छे कवियों को सुने। मैं तो आपके बीच में तमाम तरह से आता रहता हूं। अब ये बैठे आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी, देश का वो शख्स जो बहुत बढ़िया संचालक है, बहुत बढ़िया गीत कहता है, आपकी भावनाओं को महसूसता है। मैं परिचय थोड़ा सा और, हालांकि प्रवीण भाई करेंगे, संचालन कर रहे हैं। ये खुद बहुत आगे तक गए हैं, इतनी आगे गए हैं कि बस इनका बयान मैं नहीं करूंगा, इनकी कविता करेगी। बहुत बढ़िया संचालक हैं। और आदरणीय महेंद्र शर्मा जी, आज का हमने इन्हें अध्यक्ष बना रखा है, तो ऐसी खुशी हो रही है इन्हें जैसे जैसे बुढ़ापे में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। बहुत बढ़िया व्यक्ति है साहब। अभी पिछले दिनों मुझसे कह रहे थे, बोले यार तेरी भाभी से बड़ा दुखी हूँ, उसने बड़ा परेशान कर रखा, घर के सारे काम मुझसे कराती है, झाड़ू पोछा बर्तन। बोले बड़ा दुखी हूँ यार दीपक, क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत करो, 2-4 घर और पकड़ लो, गुजारा ठीक से चल जाएगा। सरकारी नौकरी में थे, अभी तो VRS ले ली। मैंने कहा जी सरकारी नौकरी में थे, लेकिन एक चीज बताओ, आपने 2 शादियां की, इन्होंने बताते नहीं साहब ये। मैंने कहा 2 शादियां क्यों करी? बोले असल में सरकारी मुलाजिम हूं ना, हर काम डुप्लीकेट करने की आदत सी पड़ गई है, ये दिक्कतें हो जाती हैं। पर आइए मैं कहीं आपको जोड़ता हूं 4-4 पंक्तियों से।
क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपके बीच में बहुत बार आता रहा हूं, इसलिए पुराना माल कम सुनाऊंगा, नया कुछ देने की कोशिश करूंगा। 4 पंक्तियां देता हूं। हमें भी वो हुआ जो आपको कई बार होता है, प्यार मोहब्बत इश्क। अच्छा, दिक्कत क्या होती है, घर वाले तो बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं कॉलेज में कि कॉलेज से कुछ पढ़ लिख कर निकलेगा। अब दिक्कत क्या होती है, माँ बाप तो इस आश्रय से पहुंचते हैं पढ़ लिख के नाम करके लौटेगा, और जब बच्चे कॉलेज से निकलते माँ बाप बन के लौट रहे होते, यह अलग हो जाता कई बार। पर आइए 4 पंक्तियां देता हूं। हाँ, अभी अगर आपने मुझे मल्लिका शेरावत समझा है, सीटी मारी है, तो मैं आभारी हूं आपका। हालांकि उसमें और मुझ में सिर्फ एक ही फर्क है कि वो भी साड़ी बहुत कम पहनती है और मैं तो पहनता ही नहीं। कुछ रोशनी बची है अभी तेरे नाम की, कुछ रोशनी बची है अभी तेरे नाम की, कुछ बंदगी बची है अभी तेरे नाम की। कैसे रिहा करूं मैं तुझे मन की कैद से, कुछ जिंदगी बची है अभी तेरे नाम की। और कहता है, मन से न मिले मन तो मुलाकात क्या करें। मन, भैया ये माइक बीच बीच में मत छेड़ो, आपसे निवेदन है, कई बार आप तेज कर देते हो, कई बार गड़बड़ कर देते हो। मन से न मिले मन तो मुलाकात क्या करें, आता नहीं समझ में तुमसे बात क्या करें। संबंध जी रखे हैं अनुबंध करके हम, हालात ऐसे हो गए जज्बात क्या करें। आइए कहीं आगे चलते हैं, एक टुकड़ा देता हूं। हमारे यहाँ शादी ब्याह के रिश्ते के बाद भी क्या संबंध स्थापित हो जाते हैं कि एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी। आजकल अनिवार्य हो गया कि एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी, रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी, बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला। देखते ही खिला, फिर अनायास हो गया उदास। रजिस्ट्रार से बोला, साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है। रजिस्ट्रार से बोला, साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है, क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है, तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया, बड़े प्यार से समझाया कि ऐसा नहीं, हमारे यहाँ शादियां ही होती हैं या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं, पर ये हिंदुस्तान है मेरे दोस्त, यहाँ पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं। रिश्ते का ही रंग देख लीजिए, इन सब कवियों की तूती बोलती है यहाँ, मेरे भी आलापने का ढंग देख लीजिए। तरंग नवरंग झूमने लगेंगे अंग अंग देख लीजिए, मेरे संग संग आप सब उड़ने लगेंगे, मेरी कल्पनाओं की पतंग देख लीजिए। आपने देखा होगा, कभी इधर गए हो आप हैबिटेट के सामने वाले पार्क में? हाँ, मैं पार्क में नहीं जी, मेरा विषय वही है। आप तो विरह की कविता करते हो जो उसके बाद होती है। वो असल में क्या होता है, कभी फिल्मों में आपने देखा हो, कभी टेली सीरियल में देखा हो, कभी हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से भोगा भी हो, जब प्रेमी प्रेमिका की गोद में सिर रखता है, प्रेमी प्रेमिका की गोद में सिर रखता है, वो गोद में ही सिर क्यों रखता है, इसका एक साइंटिफिक रीजन है। आपका कोई भी लेक्चरर नहीं बता सकता सिवाय मेरे। कि पार्क के कोने में प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, आजा मेरी बाहों में समा जा, मुझे प्यार दे। अच्छा, प्यार भी ऐसे मांगने लगे लोग जैसे भीख मांग रहे हो। कि पार्क के कोने में प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, आजा मेरी बाहों में समा जा, मुझे प्यार दे। तन मन चाहे मत यादपन कर मुझे, धन जायदाद सब मुझ पर वार दे।
फिर प्रेमिका की गोद में वो सिर रख बोला, उंगली फिरा के मेरी जुल्फ की संवार दे, और समय का तो सदुपयोग कर जाने मन, बालों में से जुओं को निकालियो ने मां। अभी तो हमारे मित्र बहुत बढ़िया वो निकाल रहे थे मुंह से आवाज, मैं बधाई देता हूं। वास्तव में बहुत आगे तक सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र में कॉलेज ने प्रगति की है, पूरे विश्व में भी नाम किया है। लेकिन मैं बता दूं एक दुर्घटना, हम भी जाते थे कंपटीशन में, जाते थे कविता प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, मैत्री कॉलेज में जाना हुआ 1993-92 की बात बताता हूं आपको सच्ची। वहां पर एक जो घटना हुई, वो दुर्घटना में मेरा एक छंद हो गया कि एक बार कॉलेज में मेरी कविताएं सुन, मैत्री कॉलेज की सच्ची घटना, कि एक बार कॉलेज में मेरी कविताएं सुन, कुछ लड़कियां हो गई थी मेरी फैन जी। मार्केट वैल्यू है अपनी। कि एक बार कॉलेज में मेरी कविताएं सुन, कुछ लड़कियां हो गई थी मेरी फैन जी। बस उस रोज से ही उड़ गई नींद मेरी, और कुछ दिन तक आया नहीं चैन जी, क्योंकि एक कोमल सी कामनी से वहां मेरा टकराया चश्मा के लड़ गए नैन जी। पर उसके भाई को देखते ही मैंने कहा, जैसी आपकी बहन वैसी मेरी बहन। और एक अंतिम आपको मैं छंद देता हूं, और जब उसी से शादी हो गई तो मुझे लगा कि मेरे से गलती हो गई। अब हास्य का कवि अपनी शादी का प्रायश्चित कैसे करता, अंतिम छंद निवेदित करता हूं। कि एक मुलाकात में ही ऐसे लगा जैसे कोई अंधेरे जीवन में दीपक जला गया। सुनी सुनी अखियों को मीठे से सपन देके फिर कोई प्यार वाली राह दिखला गया। और साथ फेरे लिए जब मुझे एहसास हुआ, जिंदगी के हाथों में तो नाहक चला गया। और शादी वाली गलती का प्रायश्चित करने को हनीमून के लिए अकेला ही चला।